हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन ग्रो कर रहा है टाइम एंड डिस्टेंस की कड़ी में बोट्स एंड स्ट्रीम्स के साथ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोट्स एंड स्ट्रीम के बेसिक कंसेप्ट की बातें की। किस तरीके से दो इंपॉर्टेंट वर्ड डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का रोल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उन बातों को डिस्कस करने के बाद हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन से बात को आगे बढ़ाया। अपनी लर्निंग को इसी दिशा में और आगे बढ़ाते हुए आज फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मिनिमम राइटिंग के साथ मैक्सिमम ओरली, मैक्सिमम टाइम सेविंग कंटेक्स्ट में चीजों को डिस्कस करने का ये भाव निरंतर जारी रहेगा। दोस्तों, आज की कड़ी में फिर से क्वेश्चन से कनेक्ट होने की बात करते हैं, वहां जुड़ने की बात करते हैं। बिना और समय लिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है। लेट अस स्टार्ट इट। A boatman can row 1.5 किलोमीटर अगेंस्ट स्ट्रीम अपस्ट्रीम। कितना टाइम लगाता है? 22.5 मिनट का टाइम लगाता है। 1.5 को 22.5 से भाग कर दूं तो क्या बनेगी उसकी? अपस्ट्रीम स्पीड बनेगी। मिनट है, मिनट्स के आगे हमें क्या जरूरत है? किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से हमको रिक्वायर्ड है। मिनट के आवर्स बनाऊंगा। 1.5 किलोमीटर को 3/2 को डिवाइड करूंगा। 45/2 से 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और मिनट के आवर्स बनाने के लिए 60 से न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। दिस इज द अपस्ट्रीम स्पीड। इसको कैलकुलेट करने की बात करूं, 3, 15, 4, 4 किलोमीटर पर आवर इट इज। एंड रिटर्न इन, वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने मिनट में जाता है, वापसी कितने मिनट में करता है? 15 मिनट में। तो जहां पे अगेंस्ट स्ट्रीम की बात थी तो रिटर्न उसका क्या होगा? वो डाउन स्ट्रीम के अंदर होगा। 1.5 को 15 मिनट से भाग करना, 60 से गुना करना, मिनट के आवर्स बनाना, मतलब 1.5 का 4 गुना करना, 6 किलोमीटर पर आवर इट इज। ये हमारी डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये हमारी अपस्ट्रीम स्पीड है। दोनों को ऐड करके हाफ करता हूं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दोनों का डिफरेंस करके हाफ करता हूं, व्हाट आई एम गेटिंग, स्पीड ऑफ द रिवर करंट। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा है? इसने मांगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ द करंट। 6 और 4 का डिफरेंस 2 होगा, 2 का आधा 1 होगा। 1 किलोमीटर पर आवर शुड बी दी rate of flow of the current as demanded in the question। क्वेश्चन आसान है, मुझे लगता है आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। A boatman rows to a place 45 किलोमीटर डिस्टेंट इन बैक। 45 किलोमीटर जाएगा, 45 किलोमीटर वापस आएगा। कितना टाइम लगाएगा? आने और जाने में 20 घंटे का टाइम लगाएगा। सेम दूरी जाएगा, सेम दूरी आएगा, इक्वल डिस्टेंसेस में। डाउनस्ट्रीम में हमेशा क्या लगता है? टाइम कम लगता है। अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड की जो वैल्यू होती है हमेशा अपस्ट्रीम से क्या होती है? ज्यादा होती है। देखते हैं आगे क्या बोलता है। He finds that he can row 12 kilometer with the stream in the same time as 4 kilometer against stream। वो डिस्टेंसेस की बात करता है। धारा के साथ चलेगा तो 12 किलोमीटर, धारा के विपरीत चलेगा तो 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की ये रेशो 3:1 है। 12 और 4 में क्या रिलेशन है? 3:1 का रिलेशन है। अगर डिस्टेंस की रेशो 3:1 है तो यू समझो स्पीड की रेशो भी 3:1 होगी, बिकॉज स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। अगर स्पीड की रेशो 3:1 है
तो टाइम की रेशो क्या होगी, 1:3 होगी। डाउनस्ट्रीम में एक हिस्सा टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में 3 हिस्सा टाइम लगेगा। उसके इस 20 घंटे का टोटल, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का ये ब्रेकअप 20 घंटे का 4 हिस्से बना दो, 1:3 में इसको ब्रेक कर दो। 5 घंटे और 15 घंटे की बातें करो। 5 घंटे डाउनस्ट्रीम में लगेंगे, 15 घंटे अपस्ट्रीम में लगेंगे। उसने हमसे क्या मांगा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए हमें क्या चाहिए, डाउनस्ट्रीम स्पीड चाहिए, अपस्ट्रीम स्पीड चाहिए। डाउनस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगता है, 5 घंटे का टाइम। डिस्टेंस कितना है, 45। 45 को 5 से भाग करता हूं, क्या बनेगा मेरा, 9 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी डाउनस्ट्रीम स्पीड है। और अपस्ट्रीम स्पीड के लिए मैं क्या करता हूं, इसको 15 से भाग करता हूं, 3 किलोमीटर पर आवर इट इज। आई होप द पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स। मैक्सिमम ऑरली 9 और 3 12, दोनों का डिफरेंस करूं तो 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा करूं तो क्या बनेगा, 3 किलोमीटर पर आवर। दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो 6 किलोमीटर पर आवर क्या बनेगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। द बेसिक पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन, ये रेशो 3:1, डिस्टेंस की रेशो 3:1, स्पीड की रेशो 3:1, टाइम की रेशो 1:3। टाइम का ब्रेकअप कर दिया 5 घंटे और 15 घंटे। 45 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए हम अब स्पीड्स को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एक स्पीड 9 बनेगी, दूसरी स्पीड 3 बनेगी। दोनों के डिफरेंस 6 का आधा करो, 3 किलोमीटर पर आवर। दैट शुड बी द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। Shall we proceed, friends? Let us. A man can row 36 kilometer upstream in 6 hours. 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 6 घंटे की बातें करता है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द मैन स्टिल वाटर। देखो अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर के अंदर 6 घंटे लगाएगा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। और जिसमें स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर में 8 की स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड 6 है। तो 2 कौन सी स्पीड है, क्या धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ रिवर करंट दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। जब अलोंग स्ट्रीम जाएगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा, पानी की धारा के साथ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर में 2 किलोमीटर पर आवर और ऐड हो जाएगा, 10 की स्पीड बनेगी डाउनस्ट्रीम स्पीड। 10 की स्पीड में कितने घंटे ट्रेवल करने की बात करता है, 10 घंटे ट्रेवल करने की बात करता है। 10 घंटे ट्रेवल करेगा तो कितना ट्रेवल करेगा, 10 की स्पीड में 10 घंटे ट्रेवल करेगा तो 100 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करेगा फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन की डिमांड है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। Shall we proceed? Let us. A man can row 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है। अनइक्वल डिस्टेंसेस की बात कर रहा है। हम अच्छे से जानते हैं, इस आइडिया पे पहले भी बातें करते रहे हैं। इक्वेशंस के रूट को बाईपास करेंगे, बिना एक्स और वाई की बातें किए क्वेश्चंस पे स्मार्टली कैसे काम करना है, टाइम कैसे सेव करना है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बोलता है 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। हम बहुत अच्छे से इस बात से फैमिलियर हैं, जो डिस्टेंस होता है उसके अंदर स्पीड और टाइम एक फैक्टर के रूप में छुपा होता है। मैं इस 55 के ब्रेकअप में इंटरेस्टेड हूं। जहां 55, 44 कुछ इस तरीके की बातें आती हैं, तो सबसे पहला इनका जो फैक्टराइजेशन है वो 11 की टेबल में बनता है। Shall I try that one? Let us. मैं 55 का ब्रेकअप बनाता हूं 11 into 5। 11 की स्पीड रखेंगे, 5 घंटे लगेंगे। बच गए कितने घंटे,
8 घंटे का टाइम बच गया। 8 घंटे अपस्ट्रीम में लगेंगे तो ये ब्रेकअप बन गया 5 × 8। 5 की स्पीड 8 घंटे, 11 की स्पीड 5 घंटे। देखते हैं ये 5 और 11 की स्पीड से क्या हम बाकी के पार्ट को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे साथियों। लेट अस ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है, 5 की स्पीड 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स। डाउनस्ट्रीम स्पीड 11 की स्पीड 44 किलोमीटर जाना है, 4 घंटे लगेंगे। 6 और 4 मिलके कितना हो गया मेरा, 10 घंटे, 10 hours. The conditions are satisfied friends. अब उसने क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है, स्पीड हम पकड़ चुके हैं, 11 डाउनस्ट्रीम स्पीड है, 5 उसकी अपस्ट्रीम स्पीड है। उसने मांगा स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। दोनों को ऐड करके हाफ करता हूं, 11 और 5 16, 16 का आधा करने पे 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस करता हूं, 11 और 5 का डिफरेंस हमारा 6, 6 का आधा करूं तो 3 किलोमीटर पर आवर। यही दो चीजों की क्वेश्चन में डिमांड थी। मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर शुड बी 8 and the speed of the current should be 3 किलोमीटर पर आवर फ्रेंड्स। क्वेश्चन से ओरली कनेक्ट करो अपने आप को, मैक्सिमम टाइम सेविंग की बातें करो। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस, लेट अस ट्राई अ लिटिल बिट टू सेव मैक्सिमम टाइम। आगे बढ़ते हैं साथियों। Speed of boat in still water is 4 किलोमीटर पर आवर and speed of the current is 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों को ऐड करता हूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड मिलेगी 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस करता हूं, अपस्ट्रीम स्पीड मिलेगी 2 किलोमीटर पर आवर। बोलता है जाने की स्पीड 6, आने की स्पीड, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है। ये स्पीड की वैल्यूज कितनी रेशो के अंदर है मेरी, सॉरी ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यूज किस रेशो के अंदर है, 3:1। डाउनस्ट्रीम 3 हिस्से तो अपस्ट्रीम 1 हिस्सा। टाइम की रेशो क्या बनेगी, 1:3 बनेगी साथियों। अगर डाउनस्ट्रीम में 1 हिस्से का टाइम लगेगा तो अपस्ट्रीम में 3 हिस्से का टाइम लगेगा, और अपस्ट्रीम में उसको 9 घंटे लगे तो 3 हिस्से कितने के बन गए, 9 के। तो यूं समझो 1 हिस्सा डाउनस्ट्रीम में कितने का टाइम लगेगा, इट शुड बी 3 आवर्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्पीड की रेशो अगर 3:1 है, टाइम की रेशो उससे उल्टा होगी, 1:3 होगी। डाउनस्ट्रीम में 1 हिस्से का टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में 3 हिस्से का टाइम लगेगा। 3 हिस्से 9 घंटे से रिलेट होते हैं तो 1 हिस्सा हमारा 3 घंटे से रिलेट होता है साथियों। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। A man swimming in a stream which flows 1.5 kilometer per hour finds that in a given time he can swim twice as far as with the stream as he can against it. फिर से जो हम बातें कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की, ये हमें क्या रिलेशन देता है, he can swim twice as far। कहता है स्ट्रीम के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा, डाउनस्ट्रीम में जाएगा, 2 गुना दूरी तय करेगा, किससे, अगेंस्ट इट, अपस्ट्रीम में। डिस्टेंस की रेशो 2:1, स्पीड की रेशो 2:1। तो टाइम की रेशो, स्पीड की रेशो 2:1, यहीं से मैनेज हो जाएगा। मुझे चाहिए, धारा की गति दी है 1.5, अगर मैं 1.5 के साथ बातें करता हूं, स्टिल वाटर के अंदर जो स्विम कर पाएगा वो 4.5 की स्पीड में कर पाएगा। 4.5 में 1.5 जोड़ दूं तो धारा की गति के साथ उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, और इसमें से माइनस कर दूं तो क्या होगा,
3 किलोमीटर पर आवर। 4.5 में एक बार 1.5 को जोड़ दो, 4.5 में से एक बार 1.5 को घटा दो, तो रेशो क्या बनती है? 6 और 3, उनके बीच में 2-1 का ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। इट मीन्स हम इसको करेक्ट तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, कंफर्टेबली आंसर कर पा रहे हैं साथियों। Shall we proceed? Let us. A boat running upstream takes 8 or 48 minutes to cover a certain distance. बोलता है अपस्ट्रीम में टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में टाइम लगता है 8 + 48/60, 4/5, 44/5। अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगता है, तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे का टाइम लगता है। टाइम की रेशो 5 को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बनती है? 5:11 बनती है। ये टाइम की रेशो है, तो स्पीड की रेशो क्या होगी? 11:5 होगी। इसने स्पीड ऑफ बोट हमसे मांगा है, स्पीड ऑफ वाटर करंट इससे हमसे मांगा है। मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है जो 11/5 को सेटिस्फाई करती दिखाई पड़े। 8 के अंदर 3 जोड़ू तो 11, 8 में से 3 घटाओ तो 5। क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं अपने आप को? क्या मैं कुछ टाइम को सेव करने की बात कर पा रहा हूं? द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हाउ टू सेव टाइम। ये ऐसी शैली है जिसमें मैक्सिमम टाइम की सेविंग की बातें आप लोग कर सकते हैं। 8 क्या माना मैंने? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 3 मैंने क्या माना? बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। 8 में 3 जोड़ूंगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिलेगी 11। 8 में से 3 घटाऊंगा, 5 की बातें करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? अपस्ट्रीम स्पीड। और वो रेशो हमारी क्या बनती है? 11:5 बनती है। द थिंग्स आर सेटिस्फाइड एंड आई होप यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। मैं उम्मीद करता हूं बोट्स एंड स्ट्रीम की इस कड़ी में हम कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपने डिस्कशंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। Shall we proceed next? Let A motorboat in still water travels at a speed of 36 km/h। स्टिल वाटर में मोटर बोट की स्पीड गिवन है हमको। ये 56 किलो अपस्ट्रीम जाती है कितने टाइम में? 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट के आवर्स बनाता हूं। 45/60, 3/4, 1 hour + 3/4 hours, 7/4 hours। 7/4 घंटे लग गए 56 किलोमीटर की दूरी जाने में। डिस्टेंस अपॉन टाइम 56 को डिवाइड किया 7/4 से, 32 km/h। दैट इज द अपस्ट्रीम स्पीड। स्टिल वाटर में स्पीड कितना है हमारे पास? 36। स्टिल वाटर में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम कम होता है, तो हमको अपस्ट्रीम स्पीड मिलता है 36 और 32 का ये डिफरेंस 4 km/h। दैट इज जो हमारी धारा की गति है वो 4 km/h है। जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो 36 के अंदर 4 ऐड करके रिलेटिव स्पीड के रूप में डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी 40 km/h होगी। 40 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जाना। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? टाइम टेकन बाय टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस तय करना है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 40 की स्पीड में तय करनी है। 40 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लग गया, बच गए 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 40 किलोमीटर में 60 मिनट, तो 16 किलोमीटर के अंदर 16/40 × 60। 40 किलोमीटर के अंदर 60 मिनट्स, 60/40 × 16। कितना हमारा बनता है? इस कैलकुलेशन को डील करें तो हम 4 4 6 चौके 24,
1 घंटा 24 मिनट। दैट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। डाउनस्ट्रीम जाएगी, किस स्पीड में जाएगी? 40 की स्पीड में जाएगी, 56 किलोमीटर जाना है। 40 किलोमीटर में 1 घंटा, तो 56 किलोमीटर के अंदर कितना टाइम? 1 घंटे 24 मिनट का टाइम साथियों। इज द क्वेश्चन क्लियर? लेट अस प्रोसीड। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 9। स्टिल वाटर, स्टैंडिंग वाटर के अंदर स्पीड है 9 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 1.5। जाने की स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड 10.5 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। 9 के अंदर 1.5 को एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। डाउनस्ट्रीम में सपोर्ट मिलती है और अगेंस्ट आने में स्पीड हमारी सब्ट्रैक्ट होती है। यूं समझो कि 10.5 डाउनस्ट्रीम स्पीड है और 7.5 हमारे पास क्या है? अपस्ट्रीम स्पीड है। डिस्टेंस कितना? 105 किलोमीटर की दूरी डाउनस्ट्रीम में जाना और वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आना, अपस्ट्रीम में आना। 105 को डिवाइड करता हूं 10.5 से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम, पूरा 10 घंटे का टाइम। 105 को भाग किया कितने से? 10.5 से। और दूसरी बार वापस आना है, अपस्ट्रीम में वापस आना है, 105 ही वापस आना है। 105 को भाग करो इस बार 7.5 से, दैट इज आवर अपस्ट्रीम स्पीड। 105 को भाग करने की बात करता हूं, 7.5 से भाग करने की बात करता हूं, 14 घंटे। 14 घंटे यहां से 10 घंटे पहले डाउनस्ट्रीम के, टोटल मिलकर कितने घंटे? 24 घंटे। साथियों, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर, आइडिया इज क्लियर। शेल वी प्रोसीड? लेट अस ट्राई टू कनेक्ट मैक्सिमम अर्ली। लेट अस आगे बढ़ते हैं। A man can row at 5 km per hour still water. Still water में स्पीड गिवन है, वेलोसिटी ऑफ करंट गिवन है। दोनों को ऐड करूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना मिलेगा? 6 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड कितना मिलेगा? 4 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डिस्टेंस की बात करूंगा, एवरेज स्पीड की बात करूंगा, तो 2 × 6 × 4 अपॉन 6 + 4 10 की बात करूंगा। एक निश्चित दूरी जाना और वापस आना, कितना टाइम लगता है? 1 घंटे का टाइम लगता है। ये 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ गया। एवरेज स्पीड को 1 से मल्टीप्लाई किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया? हमारा डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। और यहां से डिस्टेंस कितना मिलता है? 4.8 किलोमीटर। इसमें आने और जाने का दोनों तरफ का डिस्टेंस इंक्लूडेड है। तो यू समझो, हाउ फार इज द प्लेस, हाफ ऑफ दैट आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 2.4 किलोमीटर। 2.4 जाना और 2.4 ही वापस आना। एवरेज स्पीड का ये कंसेप्ट हमको, जो हमने बेसिक्स के अंदर भी लास्ट वीडियो में शेयर किया है फ्रेंड्स, हेल्प करता है। जरूरत पड़ने पे इसका अच्छा साथ मिलता है। इसको अपने साथ में रखो। आगे बढ़ते हैं साथियों। A boat takes 19 hours for traveling downstream from A to B. 19 घंटे का टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम जाना है, ए से बी तक, और वापस आना है। ए से बी तक जाना, ये ए से बी तक जाना। डाउनस्ट्रीम में जाना होगा तो अपस्ट्रीम में आना होगा। और वापसी कितना आता है? बैक टू पॉइंट सी। सी पॉइंट तक वापस आएगा। और सी पॉइंट कहां है? मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का मिड पॉइंट ले लो, ये सी पॉइंट तक, यहां तक वापसी करता है। जाएगा डाउनस्ट्रीम में ए से बी तक, वापस आएगा बी से सी तक, हाफ डिस्टेंस वापस आएगा और अपस्ट्रीम में ही वापस आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्टिल वाटर में स्पीड गिवन है
स्टिल वाटर की स्पीड में वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम ऐड करता हूं 18 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी जाने की स्पीड होगी, और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये इसकी आने की स्पीड होगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड शुड बी 18 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड दैट शुड बी 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? बोलता है ए से बी के बीच की दूरी बताओ। 19 घंटे का टाइम लगना चाहिए यहां से यहां जाना और आधे रास्ते वापस आना। डिस्टेंस के रूप में इस 18 को ध्यान में रखते हुए इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं 180 के साथ, बातें करता हूं इस बार ऑप्शंस को लेकर। 180 किलोमीटर की दूरी जब 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तय करेगा तो क्या जाने में 10 घंटे लगेंगे साथियों? 180 किलोमीटर की दूरी मिडवे, आधे रास्ते वापस आना है, 90 किलोमीटर वापस आना है, 10 की स्पीड में वापस आना है। क्या 9 घंटे लगेंगे साथियों? जाने के 10 घंटे पूरे डिस्टेंस के लिए और वापसी के 9 घंटे मिडवे तक आने में। 10 और 9 मिलके क्या हुआ? 19 घंटे के अंदर ये सफर तय हुआ, और उसका सफर 19 घंटे के अंदर ही तय होता है जब हमने 180 किलोमीटर की बातें की। व्हाट इट मीन्स? आवर ऑप्शन ऑफ 180, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स आइडिया इज क्लियर। 18 के मल्टीपल का फायदा लो, ऑप्शंस आसान है, क्वेश्चन को कनेक्ट करने में हमको हेल्प कर रही हैं, इनसे कनेक्ट हो जाओ। Shall we proceed? Let us. P, Q and R are 3 towns of the river. एक रिवर पे 3 टाउन की बातें कर रहा है। Q इक्वी डिस्टेंट है कहां से? P और R से। ये P है, ये R है, और Q इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ये दूरी और ये दूरी हमारी इक्वल है। क्या बोलता है आगे? बोलता है आई कैन रो फ्रॉम P टू Q एंड बैक इन 10 आवर्स। P से Q जाना, यहां से यहां तक जाना और वापस आना, 10 घंटे का टाइम लगता है। P से Q तक जाना और वापस आना, 10 घंटे का टाइम, और आई कैन रो फ्रॉम P टू R। P से R तक जाने में 4 घंटे का टाइम। ये समझो यहां से यहां तक 4 घंटे का टाइम है, तो ये Q इक्वी डिस्टेंट है, सेंटर पॉइंट है, तो P से Q जब ये चलेगा तो 2 घंटे के अंदर ये सफर तय करेगा। आगे भी 2 घंटे लगाएगा। इस 4 का ब्रेकअप कर दिया मैंने, पहले P से Q तक के 2 घंटे, फिर Q से लेके R तक के भी 2 घंटे। P से Q जाना और Q से P वापस आना 10 घंटे का टाइम लगता है। 2 घंटे जाने के हो गए तो 8 घंटे क्या हो गए? आने के। मतलब कि वो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम में, आएगा तो अपस्ट्रीम में, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में हमेशा टाइम कम लगता है, स्पीड ज्यादा होती है। अपस्ट्रीम में समय हमेशा ज्यादा लगता है और हमारी स्पीड रिलेटिवली क्या होती है? कम होती है। टाइम की रेशो क्या मिलती है हमको? चलो, टाइम की रेशो मिली 1:4, तो स्पीड की रेशो इससे रिवर्स होगी, क्या होगी? 4:1। ये डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी, ये हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी। ये रेशो की बातें हैं स्पीड की, 4:1। वो हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड करता है? कनेक्ट होने की बात करते हैं। बोलता है कंपेयर द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ रिवर। उसने रिवर की और हमसे स्टिल वाटर की स्पीड डिमांड की है। मैं बातें करता हूं यहां से 5 और 3, इस रेशो के अंदर 5 और 3 8, जाने की स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 बनेगी, आने की स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड 5 में से 3 घटाऊंगा 2 मिलेगी। 8 और 2 के अंदर क्या मुझे ये 4 एक की कंडीशन सेटिस्फाई होती दिखाई पड़ती हैं फ्रेंड्स? आर द कंडीशन सेटिस्फाइड और आर वी?
Yes, of course, I hope so. Let us move. A man can row 9:1/3 km/h in still water and finds that still water में ये स्पीड है उसकी. It takes him thrice as much time to row up. कहता रो अप अपस्ट्रीम में आने में 3 गुना टाइम लगता है किसके मुकाबले? डाउनस्ट्रीम में जाने में. डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम टाइम की रेशो 1:3 है. स्पीड की रेशो उल्टी होनी चाहिए, 3:1 होनी चाहिए. 3 हिस्से 1 हिस्से डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का रेशो है. 3 और 1 दोनों को ऐड करके आधा करता हूं. 2 हिस्से स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर. दोनों का डिफरेंस 2 हिस्से, उसका आधा 1 हिस्सा. ये 1 हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड ऑफ रिवर. आई होप कि हम कनेक्ट हो पा रहे हैं. 3 और 1 4 हिस्से, इसका आधा किया 2 हिस्से. स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर 3 हिस्से 1 हिस्से, दोनों का डिफरेंस किया 2 हिस्से, इसका आधा किया तो 1 हिस्सा. दैट इज द रिवर करंट. हमको क्या दिया गया था? उसने हमको दिया था स्टिल वाटर में स्पीड दिया है 9:1/3. स्पीड ऑफ करंट उसने हमसे डिमांड किया है, मतलब कि 2 हिस्से की वैल्यू दिए और 1 हिस्से की वैल्यू मांग रहा है. 9:1/3 का सिंपली हाफ कर दो, 4:2/3. दैट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर इन द एग्जाम्पल. साथियों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है. आगे की ओर बढ़ते हैं. A boat covers 24 km upstream and 36 km downstream. बोलता है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में आना. जाना आना आप रिलेट कर सकते हैं, जो भी उससे फर्क नहीं पड़ता. अगर जाना डाउनस्ट्रीम में तो आना अपस्ट्रीम में, जाना अपस्ट्रीम में तो आना मेरा डाउनस्ट्रीम में होगा. मेरे शब्दों को वहां पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं. 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. टाइम कितना लगना चाहिए? 6 घंटे का टाइम लगना चाहिए. कोई इक्वेशंस की बातें नहीं करेंगे, किसी एक्स और वाई की बातें नहीं करेंगे. कुछ क्या बातें करना चाहेंगे? वो प्रैक्टिकल बातें जिनसे क्वेश्चंस कंक्लूड होते हैं. मुझे मालूम है डिस्टेंस के अंदर स्पीड और टाइम एक फैक्टर के रूप में छुपा हुआ है. डिस्टेंस 36 किलोमीटर का, इस बात को पकड़ता हूं, 36 किलोमीटर के ब्रेकअप बनाता हूं, 12 गुना 3 का ब्रेकअप बनाता हूं, 12 गुना 3 का ब्रेकअप बनाता हूं. साथियों, 12 की स्पीड मानी 3 घंटे की बात की. मेरे पास टोटल 6 में से कितना बचा? 3 घंटे का टाइम बचा. तो 3 घंटे के हिसाब से ये ब्रेकअप बन गया 8:3 का. 8 की स्पीड में 3 घंटे, 12 की स्पीड में 3 घंटे, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम. 8 की स्पीड 3 घंटे, 12 की स्पीड 3 घंटे. आई होप कि यू आर एबल टू रिलेट इट. मैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे चलता हूं, देखता हूं कि डेटा आगे भी हमको सेटिस्फाई कर पाएगा. बातें करता हूं इस बार 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? 8. 8 का ब्रेकअप 36 के साथ क्या बनेगा? 8 गुना 4.5 का बनेगा. 4.5 घंटे लगेंगे. 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम की बातें कर रहा है, 12 की स्पीड है तो ब्रेकअप क्या बनेगा? 12 गुना 2 का ब्रेकअप बनेगा. 4.5 घंटे, 2 घंटे मिलकर कितना हो गया? 6.5 घंटे. कंडीशंस पूरी तरीके से सेटिस्फाई हुई. कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई हुई? 12 और 8 से सेटिस्फाई हुई. 12 और 8 20, 20 का आधा करूंगा 10. दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. 12 और 8 का डिफरेंस 4, 4 का आधा करता हूं 2 किलोमीटर पर आवर. दैट शुड बी द रिवर करंट. उसने हमसे कौन सा क्वेश्चन मांगा है? वेलोसिटी ऑफ द करंट. आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज
2 किलोमीटर पर आवर। 12 और 8 का डिफरेंस 4, 4 का था 2, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर शुड बी द रिवर करंट। आई होप साथियों फिर से क्वेश्चन हमको क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि बोट्स एंड स्ट्रीम के इस टॉपिक का भी एक आप अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं। हमने कंसेप्ट की बातें की हैं, कुछ क्वेश्चंस की बातें की हैं। मेरी कोशिश रहेगी बोट्स एंड स्ट्रीम को लेकर एक वीडियो में आपसे और साझा करूं कुछ, ताकि हम और कॉन्फिडेंट फील करें जहां तक ये पार्ट कंसर्न्ड है। साथियों छोटा सा कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है, सुंदर कंसेप्ट है। शुरू से अपने आप को वीडियो से कनेक्ट करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बेटर गेन को गेन करने की बात करो। साथियों आज शब्दों को यहीं पे विराम देने का भाव है। क्वेश्चंस की स्टडी में यहीं पे रोकते हैं बात को। चैनल से कनेक्टेड रहो, इसको स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करते ही रहो। आपका दिन शुभ हो साथियों। इसी विचार के साथ, इसी वाणी के साथ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।